और ये इश्क देखकर सिर्फ एक जुमला आ रहा है हजरत, और ये नबी के बज़्म जो इन लोगों ने सजाया है, इस हवाले से साबिर भाई कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए। नबी नगर वालों सुन लो कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसे से होता नहीं इनेकाद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। अल्लाह आपके इस इश्क को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद दूं कमेटी के जुमला मेंबरान और अहदेदारान बिलखुसूस भाई अब्दुल जब्बार साहब और उनके तमाम सहयोगियों को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान, कई मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। बोल जोर से, बोल जोर से। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेरी मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब, आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डाल रहे हैं। इशारे में समझो, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा, न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है, तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद है। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अच्छा लगता है उर्दू सिर्फ हमारे अब्दुल जब्बार भाई ही समझे। अच्छा, एक बात पहले क्लियर हो जाए, आप लोग सब उर्दू समझ रहे हो ना? अरे बोलो ना। नहीं, बंगाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग बिल्कुल उर्दू समझते ही नहीं है। हजरत ऐसा मुफ्ती साहब, एक हादसा हुआ है,
उसी इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गए लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बांग्ला जुबान में बोला, ओ रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नाम। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बांग्ला। जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया। बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नापो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैडल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे यहाँ बांग्ला चौल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा। क्या कहा? हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी एक मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिलाकर जाम के गड्ढा बांध दिया और बोला, आप आराम से बैठो, कभी नहीं गिरोगे। तो अगर आप समझ गए तो जरा एक बार समझकर अपने नबी के नाम पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो पूरे मजमा दोनों हाथ, और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफ़ा को पुकार लो और बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो लोग किस पार्टी के लोग हैं? अच्छा, माशाअल्लाह, आपके भी हाथ उठे हैं। नहीं, वो हुआ था। बात देखने के बाद एक बात और याद आ गई। अब्दुल जब्बार भाई, मकसूद भाई है कि नहीं? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो बता दो। एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? इत्तेफाक से उन दोनों चोर का नाम था, एक का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरे चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिए। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था ऊपर छज्जा में छुप गया। शाम को मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, रे घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़्ज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रज़्ज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाक करेगा। तो उसी वक्त से देख रहा हूं कि सुभान अल्लाह भी यही आगे वाले बोले, चंदा भी देख रहा था, अक्सर यही आगे वाले दे रहे थे। तो बाकी पीछे वाले और साइड वाले आप लोग क्या कीजिएगा?
अगर सब लोग कुछ करने आए हैं, एक बार अपने नबी को मेरे साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत को पुकार लो, दोनों हाथ उठा लो और बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, सरवर की आमद, दावर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। सुभान अल्लाह। शायद आपको पता नहीं है। जिंदाबाद। अच्छा, चाय आ गई है। वैसे चाय वाले को देखता हूं तो मुझको तो बड़ा डर लगता है, इसलिए कि एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा है, दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। अच्छा, आजकल जलसों में लोग चाय बड़ी शौक से पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता। तुम दुआ करेंगे इंशाल्लाह बन जाओगे। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल या रसूल अल्लाह। शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा हैं। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज दुनिया डरती है, और जब वो तेरे घर के करीब से तेरी गलियों में गुजरते हैं तो तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर वो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो न ठंडी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न इन्हें भूख लगती न प्यास। रात आधी रात गुजरने के बाद जब दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे लेती, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल हैं। तो उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं, न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1500 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा हो। लेकिन मुफ्ती साहब, आशिक तो आजकल बहुत मिलते, मेरे इश्क नहीं मिलता। आशिकों की कमी नहीं है जी, इस गली से उस गली का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। और मेरे इश्क तो इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, जुल्फ देखे तब इश्क हो, आंखें देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा
तब इश्क किया। शीरीन ने फरहाद को देखा, तब इश्क किया। फरहाद ने शीरी को देखा, तब इश्क किया। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो आ नबी ये कौनैन की चौखट पर, आशिक देखना हो तो आ मुस्तफा के दरवाजे पर। महबूब के मदीने में, आशिक है बरेली में। बोल जोर से बोल। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। न महबूब का तलवा देखा, न महबूब का जलवा देखा, न महबूब के जुल्फ़े मुअम्बर देखा, न महबूब के रूबे अनवर देखा। इश्क कालम ये करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं है कि जा तो जगह फिदा, तो जगह से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करो क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकादी। आशिक बनना हो तो एक बार उसी इश्क के रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम अपने मुकद्दर पे नाज करो, आप रश्क करो अपनी तकदीर पर, फख्र करो अपने मुकद्दर पर। इसलिए कि आज आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और अगर चंद लम्हे आज आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे आमाल नहीं हैं कि हम अपने आमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी रहमत ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, इसी होशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मन बोल पड़े कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले
जो तेरे दामन में छुपा हो वो किसको मिले, जो तेरे दामन में छुपा हो। इसी 12 रबीउन नूर को मक्के की वादी में सुबह सादिक के वक्त आमना के आंगन में उसी मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा और कदम रखने के बाद अपने कबीले को नहीं ढूंढा, अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने खानदान वालों को नहीं ढूंढा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नबूवत वाली पेशानी को जमीन पे रखा और सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मशीयत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको समझा भी नहीं। नबी के रहमत फरमाते, परवरदिगार मेरी उम्मत जाने ना जाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को जान भी रहा है, अपनी उम्मत को पहचान भी रहा है। झूम के बोल दो माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल या रसूल अल्लाह। आज दुनिया की हर कौम खुदा की कसम आज आए हो मुस्तफ़ा की इसी मिलाद में, इत्मीनान के साथ बैठो आप, इसलिए कि यहाँ से आज इंशाअल्लाह खाली हाथ वापस आप नहीं जाओगे। अरे वो किसी चौधरी का घर होगा, वो किसी पंचायत के मुखिया का दर होगा, वो किसी एमपी और एमएलए की हवेली होगी, जहां से कोई कभी खाली हाथ वापस लौट जाता है। आप आमद रसूल के महफिल में बैठे हो, यहां से न कोई कल खाली हाथ वापस लौटा था, न आज खाली हाथ वापस लौटेगा, न सुबह कयामत तक खाली हाथ वापस लौटेगा। आला हजरत फरमाते, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इत्मीनान से बैठो आप, बहुत अच्छा। ऐसी महफिलें रोज नहीं मिला करती, रातें आपकी जिंदगी में बहुत आएगी, ये रात हमेशा आपको नहीं मिलेगी। बेशक रातें आपके मुकद्दर में बहुत होगी, लेकिन ये रात आपको हमेशा नहीं मिलेगी। आज की इस रात को मुकद्दर अपने आप के लिए फख्र वाली रात समझो और बैठकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर लो। मदीने वाले ने कबूल कर लिया तो तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत आज दुनिया की हर कौम, मुफ्ती साहब, दुनिया की हर कौम अपनी अपनी तखल्लुस से पहचाने। आपने देखा होगा जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, हर पार्टियों के निशान अलग अलग हैं। बोलो सही कि गलत है ना? सुभान अल्लाह।
यही तो इश्क है, वरना अगर दूसरी जगह लाइट कटी होती तो कम से कम आधे लोग तो खाली हो ही गए होते। लेकिन आज आपने करबला के उन जान निसारों की याद दिला दी, इसलिए वही अंधेरी रात थी। हुसैन मुज्तबा जब मदीने से निकलकर मक्का और मक्के में हाजिरी देने के बाद जब करबला चले थे ना, तो बीच रास्ते में मेरा इमाम रुक गए थे और रुकने के बाद फरमाए थे, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहाँ जा रहा है? तो हुसैन ने मुज्तबा के हमराह क्यों नर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। जिसको चलना हो वो मेरे साथ चले, जिसको लौटना हो वो यहीं से लौट जाए। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग को बुझाया था और कहा था, अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देख के तुझको लौटने में शर्म आती है तो लो मैं चिराग बुझा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरे इमाम ने चिराग बुझाया था और जब कुछ देर के बाद चिराग जलाया था तो लोगों को लौटना तो दूर, जो जहां बैठे थे बाल बराबर भी वहां से हटे नहीं थे। और बैठकर उन्होंने साबित किया था, मेरे इमाम हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते हैं। आज आपने उसी हुसैन के गुलामी का सबूत दिया कि लाइट कट गई मगर एक भी आदमी नहीं हिला, और बता दिया कि हम भी रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। ऐसी एक रात क्या मुस्तफा के नाम पर कई रातें हम कुर्बानी देने का जज्बा और हौसला रखते हैं। इसलिए एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। आज दुनिया की हर कौम अपने अपने तखल्लुस से पहचानी जाए। हिंदुस्तान वालों की पहचान अलग है, पाकिस्तान वालों की पहचान अलग है, बांग्लादेश वालों की पहचान अलग है, अमेरिका की पहचान अलग। अब जितनी सियासी पार्टियां हैं उन पार्टियों के भी चुनाव चिन्ह अलग अलग। भाजपा की अलामत अलग है, लोजपा की अलामत अलग है, आरजेडी की अलामत अलग है, टीएमसी की अलामत अलग। अब जरा लौटाओ इसी बंगाल में, बंगाल वालों की पहचान अलग है, झारखंड वालों की पहचान अलग है, गुजरात वालों की पहचान अलग है, महाराष्ट्र वालों की पहचान अलग। अब आपके इसी बंगाल में दलितों की पहचान अलग, गवारों की पहचान अलग, जाहिलों की पहचान अलग, आलिमों की पहचान अलग, नमाजी की पहचान अलग, शराबी की पहचान अलग। गोया इस धरती पर जो है वो अपनी पहचान आप कराए। आसमान पहचाना जाए बुलंदी से, जमीन पहचानी जाए पस्ती से, खुशबू पहचाना जाए फूल से, और ये शायर पहचाने जाए नाते रसूल से। बोल जोर से बोल। आशिक पहचाना जाए इश्क से, माशूक पहचाना से, जिंदगी भी पहचान ली जाए, बंदगी भी पहचान ली जाए। तारों ने मुस्कुरा के कहा मैं झिलमिलाहट से पहचाना जाऊं, चांद ने मुस्कुरा के कहा मैं अपनी चांदनी से पहचाना जाऊं, आसमान ने अकड़ के कहा मैं बुलंदी से पहचाना जाऊं, जमीन ने सीना तान के कहा मैं मुस्तफा के गुंबद खजरा से पहचाना जाऊं। अरे बोल जोर से। वाह वाह वाह। आसमान ने जमीन की आंखों में आंखें डाल के कहा थे जमीन देख मेरी गोद में चांदो सूरज है, तो जमीन ने भी आसमान की आंखों में आंखें डाल के कहा था ए आसमान अगर तेरी गोद में चांदो सूरज है,
अगर तेरी गोद में हिलाल है तो मेरी गोद में आमना दलाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसमान पहचाना जाए बुलंदी से, जमी पहचानी जाए मुस्तफा के गुंबदे खजरा से, फूल पहचाना जाए खुशबू से, ये शायर पहचाने जाए नाते रसूल से। अब सवाल ये उठता है कि जमीन ने अपनी पहचान दे दी या आसमान ने अपनी पहचान दे दी या तारों ने अपनी पहचान दे दी या फूलों ने अपनी पहचान दे दिया, शायरों ने अपनी पहचान दे दी या सितारों ने अपनी पहचान दे दिया। ए नबी, आप कैसे पहचाने गए? ए रसूल, आप कैसे पहचाने गए? तो मेरे नबी फरमाते, नादान, मेरी पहचान मुझसे क्या पूछता, आदम से पूछ ले मेरी पहचान। वाह 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 वाह। मूसा मेरी पहचान, ईसा मेरी पहचान, हूद मेरी पहचान, नूह मेरी पहचान, शीश मेरी पहचान, शोएब मेरी पहचान, सालेह मेरी पहचान, दाऊद मेरी पहचान। गोया रब ने जब नबियों की जमात को फैलाना चाहा तो आदम बना दिया, मूसा बना दिया, ईसा बना दिया, हूद बना दिया, नूह बना दिया, शीश बना दिया, साले बना दिया, और जब सबको समेट दिया तो तन्हा एक मुस्तफा की जात बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बोल दो जोर से, आए मोहब्बत से बोल। अब सवाल उठता है, ए यूसुफ आपने कैसे पहचाना, याकूब आपने कैसे पहचाना, यूसुफ आपने कैसे पहचाना? तो हजरत यूसुफ फरमाते, मेरा हुस्न वो था, तवज्जो चाहो, हजरत यूसुफ फरमाते, मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काटी, और उनका हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। कब बोलोगे, जरा जोर से बोल। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब जरा यहीं से थोड़ा पीछे पलट लो और एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जब तारीख का वो तेवर अपने जहन में रखो, जब मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाई, जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में, और बोल पड़ी, जुलेखा, बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न के, एक झलक जरा हुस्न यूसुफ का जलवा तो दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी, अगर यूसुफ के हुस्न के जलवे देखना चाहती हो तो आज नहीं, क्या कहा, आज नहीं, कल आना, और खाली हाथ मत आना। तवज्जो चाहो, खाली हाथ मत आना। औरतें बोल पड़ी, जुलेखा, क्या पैसे और नजराना लेकर आओ? नहीं। मालो दौलत लेकर? नहीं। सरमाया और दीनार लेकर? नहीं। जुलेखा बोलो ना, क्या लेकर आऊं? तब जुलेखा ने कहा था, सिर्फ एक छुरी और एक लेम्बू लेकर आ। हाय हाय हाय, क्या कहा था? एक छुरी और एक लेम्बू। लेकिन क्या गजब की चीज है ये लेम्बू भी, हजरत मुफ्ती साहब।
यानी हाईटेक जमाना होने के बाद भी, हाई एजुकेटेड लोग होने के बाद भी क्या अंधविश्वास है साहब। दरवाजे पर लगा दिए हरी मिर्च और नींबू। हैरत तो मुझको तब हुई जब मैं एक डॉक्टर के दरवाजे पे देखा हरी मिर्च और नींबू टंगा हुआ। मैंने अपने पेशेंट को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब ये हरी मिर्च और नींबू ही से काम चल जा रहा है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत। क्या अंधविश्वास है। वो या सुलेखा बोल पड़ी, अगर उसने यूसुफ के जलवे देखना चाहती हो तो छुरी और नींबू। आ गई मिस्र की औरतें, हाथ में नींबू और छुरी ली, निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में। तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब, हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर है। जरा जोर से बोल दो, एक आवाज में बोल। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसके जलवे देखने के लिए निगाहें बेचैन, दिल तड़प रहा। तो आला हजरत भी कोई वैसे नहीं होता जब हुस्न पैगंबर का वजीफे इस शान से इमाम इसको मोहब्बत ने पढ़ा। और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में गए। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आ गई मिस्र की सारी औरतें, हाथ में नींबू, हाथ में छुरी, हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर है। हुस्न पर्दे में, आंखें मुंतजिर है। हुस्न पर्दे में, हाथ में छुरी है। हुस्न पर्दे में, हाथों में नींबू है। ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है, बॉडी अलर्ट, आंखें चौकन्नी। जैसे ही पर्दा खिसका, हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा। औरतों की निगाह जैसे ही हुस्न यूसुफ पे पड़ी, पड़ी की पड़ी रह गई। ऐलान होता, नींबू काटो। छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही। नींबू कटते रहा, निगाहें टिकी रही। नींबू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही पे रुक कर पूरे दिल की ताकत के साथ कहने दो, पूरे दुनिया के सऊदियों, अरब के तख्त शाही पर बैठकर काबे के कमाई से शराब पीने वालों, पूरी दुनिया के मेरे पैगंबर के दुश्मनों, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गर्दने काट कर मेरे कौम के नौजवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। गजा में बिल्डिंगों में आग लगाकर मेरे जवानों के हौसले को तुम तोड़ नहीं सकते। अमा जब हुस्न यूसुफ देखने वालों की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ। हम भी दीदारे महबूब के लिए अपनी औलादों को कटाते रहेंगे, हमें भी दर्द का एहसास नहीं होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आवाज मिलाओ, एक आवाज बोल।
घूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ फरमाते मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काट ली, और उनका हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। आज आदमी झूठ बोल सकता है, मौलवी झूठ बोल सकता है, शायर व नकीब झूठ बोल सकता है, लेकिन पत्थर झूठ नहीं बोलता। जब्बार भाई, पत्थर पत्थर है, पत्थर झूठ नहीं बोलता, चाहे कोई कितनों कुछ करा के लाए, पत्थर झूठ नहीं बोलता। अबू जहल अपने कबीले वालों से पत्थर को पुजवा कर लाया था, और जब लेकर आया था तो पूरा ऐंठ के बोला, है नबी अगर तुम सच्चा अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इतना सुनना था, मेरे नबी मुस्कुराए। आप भी मुस्कुरा दो, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना तो नबी ये पाक की सुन्नत है। और जब मुस्तफ़ा मुस्कुरा देते थे ना तो हजरत आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाया करती थी। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते, अबू जहल अच्छों से अच्छा सवाल किया जाता है, ये बच्चों वाला सवाल तुम अच्छे से क्यों कर रहा। अबू जहल बोल पड़ा, अगर नबी है तो बताइए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी फरमाते, अबू जहल मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे मैं क्या हूं। अरे बोल जोर से। अबू जहल खुश था, दूध पिला के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा, लड्डू खिला के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा, मक्खन खिला के लाया हूं मेरी बोली बोलेगा। लेकिन पत्थर पत्थर था, पत्थर बोल पड़ा, अबू जहल खुश मत हो, माला तेरा होगा, जुबान पे कलमा रसूलुल्लाह का होगा। अब जैसे ही अबू जहल आया बोल पड़ा, अगर नबी है तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद शहादत वाली उंगली अबू जहल की मुट्ठी की तरफ किया। इशारा मुस्तफा होना था। अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर घूमने लगा, इधर अबू जहल की खोपड़ी घूम रही, इधर मुट्ठी में पत्थर घूम रहा। अबू जहल बोल पड़ा, वहां कुंटल के कुंटल दूध पिला दिए, न कभी घूमा ना ये कभी बोला। रात दिन इसे माला चढ़ाते रहा, न कभी घूमा ना कभी बोला। आज इसे मुट्ठी में क्या हो गया, ये मुट्ठी में क्यों घूमने लगा। तब पत्थरों ने कहा था, अबू जहल जिस्म पर तेरा कब्जा है, दिल पे हुकूमत रसूलुल्लाह की है। अब जरा आप यहीं रुक के एक बात बता दो, मेरा नबी लाजवाब। पूरा मजमा एक आवाज में बोल, मेरा नबी। एक आवाज में, मेरा नबी। मेरे नबी का मक्का, जोर से, मेरे नबी का मक्का, मेरे नबी का मदीना, मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी की जवानी, मेरे नबी का बचपन, मेरे नबी का लड़कपन, मेरे नबी का बचपन, मुस्तफा लाजवाब। तवज्जो चाहूं, लाजवाब। और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, न महबूब के तलबे का जवाब, न महबूब के जलवे का जवाब, न महबूब के जिस्म अतहर का जवाब। रब ऐसा लाजवाब रब ने नबी को बनाया, ऐसा बेमिसाल बनाया, ऐसा बेनजीर बनाया।
रब ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। अर्श की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। फर्श की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद सूरत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बरगो समर की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। कायनात के जर्रे जर्रे की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के रब ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जब भी तो सरकार ताजु शरिया बोल पड़े कि जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, बहुत अच्छी। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी। तभी तो आला हजरत फरमाते सबसे औला व आला। बोल हमारा नबी सबसे औला व आला। अपने जुबान पर अपने नबी का नाम ले ले ताकि तेरी जुबान बावजू हो जाए। बोल एक आवाज में सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम के दूल्हा, सबसे ऊंचों में ऊंचा, सबसे अच्छों में अच्छा, सबसे अच्छों में अच्छा। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। और आला हजरत फरमाते कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और आगे आला हजरत फरमाते जिनकी तलवों का धोवन है आबे हयात। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं बाबू मोहम्मद को मक्के से लेकर अपने गांव में लाई, मेरे गांव में बड़ी बदहाली थी। मुस्तफा के कदम पड़ते ही मेरे गांव में खुशहाली आ गई। और हलीमा सादिया फरमाती है कि मेरे गांव का माहौल ये था कि हर मजदूर, हर काम करने वाला, हर रोजगार पे जाने वाला जाने से पहले एक बार हलीमा के छप्पर के चक्कर जरूर लगाता और किसी न किसी तरह मुस्तफा के रूवे अनवर की जियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। हलीमा सादिया कहती है कि अगर मेरे गांव में कोई बीमार पड़ता तो उसे किसी हकीम के पास लेकर नहीं जाते, किसी तबीब के पास लेकर नहीं जाते, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, किसी हकीम से इलाज नहीं कराते, बल्कि कटोरे में पानी लेकर हलीमा के छप्पर के करीब पहुंच जाते। हलीमा सादिया पानी को लेकर मुस्तफा के कदमों को पानी में डाल देती। वो पानी में इतनी बरकत आ जाती कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। उसी को आला हजरत फरमाते जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। पूरा मजमा बोल, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी और दम सदों को रजा मुझदा दीजिए कि है
बेकसों का सहारा, बोल, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वही हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे गांव का माहौल ये था कि औरतें जाती थी मक्का और वहां से बच्चे को लाती थी, पालती थी, उसके एवज में जो पैसा मिलता था उससे सबका घर चलता था। हलीमा सादिया फरमाती, एक रोज महल्ले के चंद औरतें मेरे साथ निकली, लेकिन मेरी ऊँटनी बड़ी बीमार थी, बड़ी कमजोर थी मेरी ऊँटनी। सफर तो एक साथ हुआ, लेकिन जिनकी ऊँटनी तंदुरुस्त थी वो पहले मक्के में पहुंच गई और मक्के के रईसों के बच्चे को, मक्के के सरदारों के बच्चे को, मक्के के मालदारों के बच्चे को उन औरतों ले लिया। जब मैं मक्का पहुंचने वाली थी, मेरी बहनें मक्का से उन औरतों को लेकर आ रहे थे, औरतें आ रही थी। जब मैं मक्का पहुंची, कोई बच्चा मुझको नहीं मिला, कोई बच्चा मुझको नहीं मिला। तब मैं गिलाफे काबा को पकड़ के रो रही थी, मेरा घर कैसे चलेगा। मक्के की सारी औरतें आई और बच्चे को लेकर चली गई, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। हलीमा फरमाती है, मैं गिलाफे काबा को पकड़ के रो रही थी। इतने में काबे के मतवल्ली हजरत अबू तालिब ने देख लिया और कहा, एक खातून इधर रोती क्यों है। तब उसने कहा था, औरतें आई थी, मक्के से बच्चों को लेकर चली गई, अब कोई बच्चा नहीं है जिसे मैं लेकर जाऊंगी, अपने घर चलाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अब रो मत, इसलिए के रोने वाले के आंसू पोंछने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं। हलीमा घबरा मत, जा मेरे घर में एक बच्चा है, उस बच्चे को लेकर तू चली जा। हलीमा फरमाती है, मैं हजरत आमना के घर में दाखिल हुई, चांद सा खूबसूरत बच्चा जिनकी पेशानी से नूर की शुआएं टपक रही थी। मेरी नजर जब बच्चे पे पड़ी तो मेरी नजर वहां से हटने को तैयार नहीं, मेरी नजर मुस्तफा पे, मुस्तफा की नजर मुझ पे। गोया मुस्तफा कह रहे थे, हलीमा छोड़ना मत, आज तू मुझको लेकर जाएगी, कल मैं तेरी मुकद्दर का सितारा चमका दूंगा। हलीमा मुस्तफा जाने रहमत को अपने गोद में उठाई, उसी कमजोर सी ऊँटनी पे सवार हुई। खुदा की कसम तारीख बताती है, जब मुस्तफा जाने रहमत को हलीमा सादिया गोद में लेकर कमजोर सी ऊँटनी पर बैठी है, उस ऊँटनी में इतनी तेजी आ गई, बिजली जैसी इतनी तेजी आ गई। जब मक्के से चली है वो ऊँटनी, तो जो औरतें बहुत पहले मक्के से निकली थी, हलीमा की ऊँटनी ने उन ऊँटनियों को पीछे छोड़ दिया। तब उन औरतों ने कहा था, हलीमा लगता है तूने सवारी बदल दी। तब हलीमा ने पीछे मुड़ के कहा था, बहना हमने सवारी नहीं बदली, हमने सवार बदल दिया है, हमने सवार बदल दिया है। वाह वाह, वही हलीमा फरमाती है, जब मैं मुस्तफ़ा को लेकर अपने घर में आई, एक रोज औरतें जमा हुई और कहने लगी, हलीमा तू तो यतीम बच्चा लेकर आई है ना, हम लोगों ने सरमायादारों के, हम लोगों ने अमीरों के, हम लोगों ने कबीले के सरदारों के बच्चे को लाया है, इतना पैसा हमें नहीं मिलता, हम रात रात भर चिराग जलाया करें। हलीमा तुझे कितना पैसा मिलता है कि रात रात भर तेरे रोशनदान से रोशनी नजर आती है। हलीमा सादिया कहती है, बहनों कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की, जिसकी कब्ज़त कुदरत में हलीमा की जान है। जब से मैं अपने बाबू मोहम्मद को लाई हूँ, तब से कभी भी अपने घर में चिराग नहीं जलाया है।
मेरा बाबू जिधर जिधर जाता है उधर उधर से नूर की किरणें फूटती हैं। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू वे आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वही हलीमा सादिया फरमाती हैं, वही हलीमा फरमाती हैं कि एक रात आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था, पूरे आबोताब के साथ निकला हुआ था। मैं अपने बाबू मोहम्मद को आंगन में एक चारपाई पर लेटा दी, थोड़ी देर के लिए अंदर गई और जब अंदर से बाहर आई नजर आसमान पे पड़ी। क्या देखती हूँ, क्या आसमान के सितारे भी गर्दिश कर रहे हैं। बोल दो सुभान। आसमान का चांद भी रक्स कर रहा। ये चांद कभी दाएं हिलता, कभी बाएं हिलता, कभी आगे हिलता, कभी पीछे हिलता। हलीमा फरमाती मैं परेशान हो गई, आखिर आज इस चांद को क्या हो गया है, आखिर आज आसमान पे चांद तो रक्स कर रहा। हलीमा फरमाती जब मैंने बहुत गौर किया तब मुस्तफा जाने रहमत की उंगली पे नजर टिकर गई। मेरे मुस्तफा चारपाई पे लेटकर अपनी उंगली जिधर जिधर घुमा रहे थे, आसमान का चांद भी उधर उधर घूम रहा था। आला हजरत फरमाते चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में जागी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो है मुस्तफा जाने रहमत। अब जरा आप यहीं रुक कर हमें एक बात बता दो, मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? आप में से कोई बताएं कितनी थी? कितनी? जोर से बोलो। 63। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र थी? 63। कितनी? ये जरूरी है। कल आप जुलूस मोहम्मदी लेकर निकलोगे, सरकार क़यामत का मरहबा के नारों से तेरी गलियां गूंजेगी। और अगर किसी ने तुझसे पूछ लिया बता तुम जिस नबी के दिन मना रहे हो, तेरे उस उम्र की, तेरे उस नबी की ज़िंदगी की ज़ाहिरी उम्र कितनी थी? अगर आप नहीं बता सके तो बोलो शर्मिंदगी होगी कि नहीं? कितनी थी सबको याद रहना चाहिए। कितनी उम्र थी? एक आवाज में बोलो कितनी? 63 यानी 63। ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में कितने दिन रुके है किसी को मालूम? ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में कितने दिन रहे? जलसों में 10 लाख 20 लाख खर्च करने के बाद भी इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम? मेरे नबी ऐलान नबूवत से पहले 40 साल। कितने दिन? ऐलान नबूवत से पहले कितने दिन रहे? 40 साल। गोया मेरे नबी 40 साल तक चुप रहे 40 साल तक। और एक दर्स दे दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कि अगर तुझको इस कौम के सामने अपनी बात मनवानी हो तो पहले अपनी ज़ात को मनवा। 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा चुप, और उस 40 साल जिंदगी में वो इखलाक और किरदार पेश किया है मेरे नबी ने। अबू जहल जैसे काफिर ने कहा था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद की तरह सादिक कोई नहीं। उतबा और शैबा जैसे काफिर ने कहा था मोहम्मद की तरह इंसाफ करने वाला कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान किया और पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को
दरख्तों के सामने झुकने वाले सरों को, आग की पूजा करने वाले को जब एक खुदा के सामने सर झुकाने की दावत दी, एक खुदा की इबादत की दावत दी, तो पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बन गए, पूरा मक्का मेरे नबी के खून के प्यासे बन गए। वही अबू जहल जो कहता था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं, वही मेरे नबी के दुश्मन बन गए। अबू लहब जो कहता था मोहम्मद की तरह सादी कोई नहीं, वही मेरे नबी के सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उतबा और शैबा जो कहता था मोहम्मद की तरह इंसाफ करने वाला कोई नहीं, वही मेरे नबी के खून के प्यासे बन गए। क्या क्या जुल्म नहीं ढाया मेरे पैगंबर पर, राग में कांटे बिछाए गए, कांधे पे ओझड़ियां डाली गई, सर पे कूड़ा करके डाला गया। जब ताइफ के मैदान में मेरे पैगंबर पर उन जालिमों ने पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नाले ने पाके पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाके पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वाह रे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगारों मती के लिए मगफिरत की दुआएं देते रहे। नबी लहू लुहान होते रहे, अपने गुनहगारों मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। नबी रातों रात अपने आंखों से आंसू बगाते रहे, अपने खताकारों मती की मगफिरत की दुआएं देते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। क्या क्या जुल्म नहीं किया मेरे पैगंबर पर, लेकिन इस्लाम है कि रुकता नहीं। आज लोग कहते कि इस्लाम तीरों और तलवारों के जोर पे फैला। खुदा की कसम, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, इस्लाम तो मुस्तफ़ा के इखलाक के बुनियाद पर फैल गया है। जोर से बोल दो। और वो इखलाक मेरे पैगंबर ने पेश किया कि लोग कलमा पढ़ पढ़ कर जब मुसलमान होने लगे, जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, तब मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने बैठकर एक कानून पेश किया कि रोको इस्लाम को। क्या कहा? तवज्जो है, थोड़ी देर सुनेंगे, सुनेंगे तो जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। भैया घुटना पकड़ के क्यों बैठे हो? एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी। हज़रत, एक बच्ची की शादी हुई, ससुराल से पहली बार मैके आई, दोबारा ससुराल जाने को तैयार नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, मैं तो ससुराल नहीं जाऊंगा। बाप बोला बेटी आखिर ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? तब बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है, अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक हीरो होंडा दिया, उस पर भी ये रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीबी? बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोले नहीं अब्बू। बाप बोला बेटी कैंसर तो नहीं है? बोले नहीं अब्बू। अब तो बाप के दिल की धड़कन तेज। बेटी कोरोना है क्या? बोले नहीं अब्बू। बाप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे,
हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में दोनों हाथ उठा लो और बोल या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, 40 साल तक नबी मक्के में ऐलान नबूवत से पहले, और जब ऐलान नबूवत किया 40 साल तक मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं था। अब्दुल जब्बार भाई तारीख को हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 40 साल तक पूरे मक्के में मेरे नबी का एक भी दुश्मन नहीं, और जब ऐलान नबूवत किया मेरे मुस्तफ़ा का एक भी दोस्त नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा के अखलाक, कैरेक्टर और किरदार ने वो कमाल दिखाया कि लोग मुस्तफ़ा के चेहरे को देख देख कर कलमा पढ़ने लग गए। सुभान अल्लाह। तब उनके पेट में दर्द हुआ कि अगर इनको रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए। रोको। मक्के के दारुल नदवा में बैठकर एक मीटिंग की मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने, और ये तय पाया कि आज मोहम्मद अपने मकान में सो रहे, चारों तरफ से उनको घेर लो और एक साथ 20-25 150 तलवारें चलाओ। 20-25 150 तलवारें चलेगी तो पैगंबर की कसर किसकी तलवार से कटेगी कोई नहीं जानता। और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुल नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरते रहे। बोल दो जोर से, ए नबी हिजरत कीजिए, ए रसूल मक्का छोड़िए। अब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह साहबा में सबसे कमजोर, सबसे नगीसो नतवा, सबसे लागर अबू बकर से फरमाते अबू बकर तुम मेरे साथ चल। मौला अली से फरमाते अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं भी चलूंगा, दुश्मनों की अलगार है मैं भी चलूंगा, कातिलों की नंगी तलवार है मैं भी चलूंगा, दुश्मन दरवाजे पे तलवार लिए खड़े हैं मैं भी चलूंगा। मेरे नबी फरमाते अली, ए अली तुम सो जाओ। सुबह उठना यतीमों के माल यतीमों को, गरीबों के माल गरीबों को, मिस्कीनों के माल मिस्कीनों को दे देना। अली सबकी अमानत दे देना तबाना। तवज्जो चाहो, अली सबकी अमानत दे देना तबाना। अब नबी नगर के मुसलमानों अगर आपके ईमान जिंदा हो तो आप हमें एक बात बता दो, आपके दरवाजे पे कोई AK-47 लिए खड़ा हो, इस इंतजार में कि जैसे ही दरवाजा खुले फायरिंग शुरू, और पूरे 47 के 47 उसके सीने में उतार दो। बोलो पूरी रात चैन की नींद सो पाओगे अपने बिस्तर पर? अरे बोलो ना, नींद आएगी चाहे पूरा गद्देदार बिस्तर हो, नींद आएगी। लेकिन मौला अली फरमाते अली को पूरी जिंदगी वैसी नींद आई ही नहीं जैसी नींद हिजरत के रात नबी के बिस्तर पे आई थी। बोल जोर से बोल, जोर से बोल। ए अली दुश्मनों की अलगार ये नींद आई कैसे, कातिलों की नंगी तलवार ये नींद आई कैसे, दुश्मन दरवाजे पे तलवार लिए खड़े हैं नींद आई कैसे। तो मौला अली फरमाते अली रोजाना सोता था तो अली की जिंदगी की कोई सामिन नहीं था। आज नबी ने अली की जिंदगी की जमानत ले लिया। ए अली जब तक के सबका सामान देकर तो मुझ तक नहीं आ जाओगे, अली तेरी मौत आ ही नहीं सकती है। अरे अली तुझको दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती है। ए अली तुझको दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कमजोर अबू बकर को लिए चले। मैंने आलम में तसव्वुर में पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? अली को लिए होते जिनके बाजुओं से जमाना पनाह मांगे। अली को लिए होते जिन्होंने दर खैबर को अपनी उंगलियों में नचाया हो। अली को लिए होते जो अबू तुराब थे। ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, अली को अपने साथ में लेकर अली को ताकतवर बनाना था और अबू बकर को अपने साथ में लेकर अबू बकर को ताकतवर बनाना था और अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर अली की ताकत बचानी थी। ए लोगों, जो चल जो सो रहा है वो बड़ा ताकतवर है और जो मेरे साथ चल रहा है ये बड़ा तकवे वाला है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, साथ में कमजोर अबू बकर है। जहां तक रेतीली जमीन थी मेरे नबी पैदल चले। जहां से पथरीली जमीन शुरू हुई यानी पहाड़ की चढ़ाई। याद रखना, जबल सौर की ऊंचाई 5400 फीट है हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ कि गारे सौर तक मैं पहुँचा हूँ और हम जैसे जवानों को ऊपर से नीचे आने में 8 घंटे लगे। जब मैं उस पहाड़ के करीब पहुँचा ना तो मैं अपने आप को रोक न सका। मेरे दिमाग में बस वही तारीख घूम रही थी। आज तो पाकिस्तानी लोग पत्थर काट काट के रास्ता बना दिए हैं कि लोग आसानी से ऊपर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। उस वक्त कोई रास्ता भी नहीं था। कमजोर अबू बकर मुस्तफा को अपने कंधे पर लेकर कैसे इतना ऊपर चढ़े होंगे। तब मेरे ईमान ने मुझको ललकार के कहा, जो बात अक्ल तस्लीम न करे उसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। कमजोर अबू बकर है। जहां तक रेतीली जमीन थी नबी पैदल चले। जहां से पथरीली जमीन शुरू हुई पहाड़ की चढ़ाई। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। अल्लाहू अकबर। अब जरा इस तारीख को यहीं रोकिए और चलिए देखिए, फतेह मक्का का दिन है। जब मेरे नबी ने मक्का फतह किया तो खाने काबा के अंदर जितने बुत थे, मेरे पैगंबर ने सबसे पहले खाने काबा को बुतों से पाक किया। सब बुतों को निकाला। एक बुत था जो सबसे ऊपर था, वहां तक किसी का हाथ नहीं जा रहा था। मौला अली ने अपना कांधा आगे बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह, मेरे कांधे पे चढ़ के इसको उतार लीजिए। मेरे नबी फरमाते, अली, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं सह सकोगे। अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कल खाने काबा में वो अली नबूवत का लोड ना उठा सके। आज कमजोर अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा चढ़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये कमजोर अबू बकर कैसे लोड उठा लेंगे? तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, आज अली को अपने कांधे पर उठाकर बताना था कि जिसको नबी उठा देगा उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। और आज अबू बकर के कांधे पे चढ़ के बताना था, मेरे बाद अगर मेरी खिलाफत का कोई लोड उठाने वाला होगा, पहला हजरत अबू बकर होगा। अब हिजरत की रात, कमजोर अबू बकर साथ, दुश्मन लगाए घात, हो रही रहमत की बरसात। बोल दो सुभान अल्लाह।
मेरे नबी फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। मेरे अबू बकर बैठ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत अबू बकर के कांधे पे सवार। बोल दो सुभान अल्लाह। दाहिना कदम इधर, बायां कदम इधर। हजरत अबू बकर ने सोचा बड़ा सुनहरा मौका है, कभी दाहिने कदम को चूमते, कभी बाएं कदम को चूमते। मेरे नबी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया, मेरे नबी ने नाजायज और हराम नहीं कहा। मोहब्बत से पूछते अबू बकर क्या कर रहे हो, अबू बकर क्या कर रहे हो। जवाब सुन लो, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदना अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपकी मेराज तो लामकाम में हुई थी, अबू बकर की मेराज आपके तलबे में हो रही है। अब चले हैं पहाड़ की चढ़ाई शुरू। चढ़ते 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 उस गार के करीब आए जिसको गारे शोर कहते हैं। मुफ्ती साहब आज भी सुराख मौजूद है, आज भी सुराख मौजूद है। जब उस गार के करीब पहुंचे ना, तो उस गार के अंदर पहले गए हजरत अबू बकर। तरीके अदब क्या था, आगे आगे जाते नबी, पीछे पीछे आते अबू बकर। लेकिन उस गार के अंदर पहले गई हजरत अबू बकर। सबसे पहले अंदर जाने के बाद गार की सफाई किया। गार के अंदर जहां जहां सुराख नजर आए सबको भर डाले। एक ही सुराख बाकी है जिसको भरने के लिए अबू बकर के पास ना कोई कागज है ना कोई कपड़ा है। उस सुराख में हजरत अबू बकर ने लगा दिया अपना पांव का अंगूठा, और अंगूठा लगाने के बाद वही से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, गारे के तैयार, आ जाइए सरकार। बोल जोर से। मेरे नबी फरमाते अबू बकर इतनी जल्दी इतने बड़े गुस्ताख हो गए, खुद निकल कर आने के बजाय तुम अंदर ही से बुला रहे हो। हजरत अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं गुस्ताख नहीं हूं, नहीं हूं। या रसूल अल्लाह ये तो मेरी मजबूरी है, और इसी मजबूरी में अकीदत भी है। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए अजदहा सर पटक रहा। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए सांप तड़प रहा। अबू बकर के पास एक ही सुराख बाकी है जिसके भरने के लिए कोई कागज और कपड़ा नहीं। अबू बकर ने उस सुराख में लगाया है अपना अंगूठा। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर अजदहा सर पटक रहा। और वो सांप भी बड़ा चालाक था कि बस यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं कौनैन के ताजदार की जियारत करूंगा। लेकिन आलम ये कि जब अबू बकर ने अपना पांव का अंगूठा लगाया तो सुराख से अबू बकर अपना अंगूठा हटाने को तैयार नहीं। तब सांप ने धीरे से अपनी जुबान को अबू बकर के अंगूठे से लगाया। अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा कस के दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब दांत कड़ाया, फिर भी नहीं हटाए। तब पॉइजन समेटा, गोयकल सांप भी नबी के कौनैन की अकीदत में नबी के उम्मतियों को जीने और मरने का मिजाज दे रहा है कि अगर कोई रोके वलियों की जियारत से, अगर कोई रोके मजारों की जियारत से, अगर कोई रोके जुलूस मोहम्मदी से, तो पहले इल्तिजा करो, फिर भी ना हटे तब बाजू लगाओ, फिर भी ना हटे तब दांत कड़ाओ।
अरे मैं सांप होकर अबू बकर से टकरा गया, तुम नबी के उम्मती होकर गुस्ताखे रसूल से क्यों नहीं टकरा सकते हो? मुझसे सबक हासिल करो। अबू बकर हटा नहीं रहे थे, मैं अपनी जुबान सटा रखा था, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाए। तब दांत कड़ाया, फिर भी नहीं हटाए। तब पॉइजन समेटा। जब अबू बकर के जिस्म में पॉइजन फैलने लगा, जब अबू बकर की आंखें बंद होने लगी, जब अबू बकर का चेहरा जर्द होने लगा, कौनैन के ताजदार फरमाते, अबू बकर ये तेरी आंखें क्यों बंद होती, ये तेरा चेहरा क्यों जर्द होता, ये तेरा बदन क्यों पीला होता? अबू बकर जवाब देते, या रसूल अल्लाह, उसने डस लिया। बोल जोर से, बोल जोर से। क्या कहा? उसने डस लिया। मुस्तफा फरमाते, किसने डसा? अबू बकर, किसने डसा? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, में जिसके रास्ते में रुकावट था उसने काटा है, उसने काटा है। नबी फरमाते, अबू बकर दिखाओ तो कहाँ काटा है? हाय हाय, दिखाओ तो। जैसे ही सुराख से अबू बकर ने अंगूठा हटाया, उधर इसका भी काम हो गया। बोलो ना, अजदहा सीधे गार के अंदर और फन फैला के बोल पड़ा, अबू बकर अब दोबारा मत लगाना। ए अबू बकर, अपना अंगूठा हटाए रहो। और एक कौनैन के ताजदार, आप अपना रूए अनवर झुकाए रहो, ताकि मैं तुझको देखता रहूं, मैं तेरी दीद करता रहूं। बरसों से फकत इस गार के अंदर इसी इंतजार में बैठा था कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अच्छा एक बात बताओ, वो सांप को कैसे पता था कि इसी गार में मुस्तफा आए? वो सांप को कैसे पता था इसी गार में नबी आएंगे? गोया वो सांप जरूर था, आज का सड़ा हुआ वहाबी नहीं था। मेरे नबी ने अबू बकर से फरमाया, अबू बकर दिखाओ कहाँ काटा है। अंगूठा आगे बढ़ाया, या रसूल अल्लाह यहाँ काटा है। सुन मेरे नबी के जलवे, सुन नबी को अपनी तरह कहने वालों, सुन। मुस्तफा ने कोई दवा नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, किसी हकीम के पास लेकर नहीं गए। कौनैन के ताजदार ने अपना लुआबे देहन निकाला। बोलो जोर से। अबू बकर के अंगूठे में लगाया। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जैसे ही मेरे मुस्तफा का लुआबे देहन अबू बकर के अंगूठे में लगना था, अबू बकर की आंखें खुल गई। चेहरा जैसे पहले था उससे भी ज्यादा तरोताजा हो गया। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मेरे नबी के लुआबे देहन का ये आलम है, तो मेरे नबी के मुकम्मल जलवे का आलम क्या हो सकता है? आज कुछ लोग कहते नबी मेरी तरह। अबे जालिम, मुस्तफा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, तू अच्छा पानी में थूक दे तो पानी में पॉइजन फैल जाए। मुस्तफा आटा में थूक दे तो कई सौ सहाबा कराम शिकम शेर होके खाए। तू आटा में थूक दे तो तेरी बीवी का चप्पल तेरे गाल पे पड़े। कहते हो नबी मेरी तरह। रब ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। रब ने फरमाया, महबूब दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, जहाँ चाहा नदी रखा, जहाँ चाहा नाला रखा, जहाँ चाहा ताड़ रखा, जहाँ चाहा पेड़ रखा। महबूब मैंने दुनिया बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से।
तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। इसलिए महबूब जो तेरा होगा वही मेरा होगा, और जो तेरा नहीं कयामत तक वो मेरा नहीं। तो 5 तारीख को जुलूस मोहम्मदी निकलेगा ना? बोलो, धूम से निकलेगा ना? 1500 साल जश्न यौम मिलादुन नबी धूम से जुलूस निकलेगा ना? निकालना जुलूस मोहम्मदी। लेकिन एक बात, आप जब सड़कों पे चलना ना, नौजवान नोट करो सिर्फ एक बात, जब आप रोड पे निकलना तो इस बात का ख्याल रखना कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए कि मेरे पैगंबर किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, मेरे पैगंबर तो पहुंची हुई तकलीफ को दूर करने के लिए आया है। इस शान के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालना कि अपने गैर भी देख के ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 1500 साल बाद उम्मत इतनी अच्छी है, इनके नबी कितने अच्छे होंगे, इनके नबी कितने अच्छे होंगे। बस दुआ करता हूँ मेरे मालिक, दुआ कर लो कि हम जब तक जिए गुलाम रसूल बनकर, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान क़यामत में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज़ कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं, कभी तो उन्हें तरस आएगा, कभी तो उन्हें ख्याल आएगा। हम रोज़ कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।